ऑनेस्टली ये तो मुझे भी जानना है कि कौन बुलाता है उर्वशी रौतेला को इंटरव्यूज देने के लिए और आखिर क्यों? क्योंकि हर इंटरव्यू में तो जाके दीदी जी अपनी तारीफें ही कर रही होती हैं, which is kind of weird, क्योंकि वो करने के लिए इनको मीडिया वालों के पास जाने की क्या जरूरत है? आफ्टर ऑल इनके तो इंस्टाग्राम पे 72 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बहुत ही ज्यादा डाइवर्स फैन फॉलोइंग है मेरी। Of course. It's just not limited to the corners and hooks and corners of India. और क्या आपके फैंस इंडिया से थोड़ा ना मार्स से हैं? I have a lot of fans in US, America, Las Vegas और अबे महंगी राखी सावंत, यूएस, अमेरिका और लास वेगस घुमा फिरा के एक ही बात है। फैंस जो मेरे लिए मर मिटते हैं, फैंस जो कोई मेरे लिए गलत बोल रहा होता है तो उसके लिए फाइट करते हैं। ये तो है यार, उर्वशीज़म है तो एक बहुत ही प्रसिद्ध फैंडम। और तो वो अलग बात है कि मैंने अपने सिवा आज तक कोई मेंबर देखा नहीं है उर्वशीज़म का। हेक। लेकिन जस्ट लाइक दैट वन सांप जैसा फ्रेंड, उर्वशी जी भी ना हमेशा से मौका ढूंढ रही थी कि कब इनकी कोई मूवी सुपर हिट हो और ये लेफ्ट राइट एंड सेंटर लोगों की बेइज्जतियां मारनी शुरू करे। जिसमें उनकी पहली शिकार बनी कियारा आडवाणी आफ्टर सैफ अली खान ऑफ कोर्स। कियारा आडवाणी की तो फिल्म डिजास्टर हो गई, आपकी फिल्म के सामने आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो गई। सो आई एम लाइक इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है अगर हमारी फिल्म डाकू महाराज सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म हो गई है तो। कियारा भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा, और वो भी एक दो बार नहीं, हर इंटरव्यू में। आई थिंक अगर कियारा का गेम चेंजर अगर डिजास्टर हुई है जो भी हुआ है, सब बोल रहे कि उर्वशी और फिल्म बिकेम अ बिग ब्लॉकबस्टर हिट, सो आई थिंक इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। नहीं उर्वशी जी डोंट वरी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उन रिपोर्टर्स की है जो आपसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। Oh wait, they didn't, क्योंकि उर्वशी अपने आप हर क्वेश्चन में ऐसे कियारा को बाल पकड़ के खींच के ला रही है। बैंड की पकौड़ी। पता है उर्वशी की ना आदत है धुत नालायक गंदे बच्चों की तरह घर से आंसर्स रट के आने की। सब बोल रहे उर्वशी हो द फर्स्ट आउटसाइडर एक्ट्रेस ऑफ 2025 टू एंटर 100 crore क्लब एट सच अ फास्ट पेस। 2025's फर्स्ट आउटसाइडर, 2025's फर्स्ट आउटसाइडर। और ये 3-4 एग्जांपल्स तो मैंने पकड़ लिए, सोचो कितनी जगह पे सेम चीज चेप के आई होगी। एंड बाय द वे इफ यू आर वंडरिंग कि उर्वशी की कौन सी मूवी आई है जो एकदम सुपर हिट हो गई है, तो लेट मी टेल यू कि मुझे भी नहीं पता। लेकिन गूगल सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इट इज कॉल्ड डाकू महाराज, जिसके बारे में आपको मैं क्या ही बताऊंगा, उर्वशी जी खुद ही बता देंगी। जो फिल्म है आई थिंक फिल्म बहुत ही अमेजिंग चीजों का मिश्रण होती है। अरे यार ये फिर शुरू हो गई, दीदी पॉइंट पे आओ ना। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ माय एक्शन स्किल्स या फिर मेरे कैरेक्टर की वजह से या फिर, बट आई फील कहीं ना कहीं मूवी सक्सेस के पीछे बहुत ज्यादा, बट आई फील द स्टोरी। अरे नहीं हो रही झूठी तारीफ तो मत करो ना, ऐसे बिहेव करिए कि जैसे यहाँ तारीफ नहीं करी तो घर जाके पिटाई होगी। तारीफ नहीं करी ना तूने। I'm sorry. ये क्या हो रहा है बे? शिव 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 धो धो धो, इधर आ आती कि नहीं? आ तो गई। अरे बस करो अंकल, क्यों पीट रहे हो उसको? ओ वेट, कहीं इसी वजह से तो उर्वशी इस मूवी और इस गाने की हर जगह झूठी तारीफें तो नहीं कर रही? गाना देखेंगे दबड़ी दिबड़ी दबड़ी दिबड़ी, इट इज नॉट अ ऑर्डिनरी और जस्ट अ रेगुलर सॉन्ग, इट्स अ वेरी यूनिक सॉन्ग। जी यूनिक तो है। गाने का जो बजट है नियरली इज अराउंड 15 crores का गाना है वो। इट्स नॉट अ स्मॉल सॉन्ग, इट इज अ वेरी हाई बजट सॉन्ग। दाबिड़ी दिबड़ी। अरे दाबिड़ी दिबड़ी हो या स्किबिडी स्किबिडी, आप फिर से पॉइंट पे आओ ना। व्हेन इट कम्स टू माय बॉडी, like my 2 feet, my hands, my expressions, I always make sure that it has to be very graceful or classy. Has to be very graceful or classy. अच्छा। It has to be very graceful or classy. It's me. Superstar Balakrishna Garu is also working, like dancing very energetically with a lot of energy with me. या कुछ ज्यादा ही एनर्जी दिखा दी है सर जी ने। ये होय 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 ये होय होय ये अब तो गई ये ले ये हो फिर पिटेगी तू, अब फिर पिटेगी। मैंने क्या किया? आजा कमरिया लॉलीपॉप लागे लूं? नहीं, कमरिया पंचिंग बैग लागे लूं। लेकिन देखो मैंने कुछ ज्यादा बोला तो विवाद हो सकता है, इसलिए I will let the comment section say it. Grandpa needs to calm down. Is it only me getting irritated seeing the dance steps? WTF is this? People watch these in theaters seriously. Damn, she had bills to pay. The great grandfather needed to be do age appropriate roles. The discomfort through the screen. Hey yo, who the F is the choreographer? I don't like Urvashi, but poor girl don't deserve this. Cringe. Full drunk steps. Why is he hitting her so hard? First woman ever to get punched in a dance song. बस करो यार। वैसे I'm not gonna lie, आजकल तो मेरे कमेंट्स ने आग लगा रखी है इंस्टाग्राम पे। मतलब बिग बॉस के विनर को कांग्रेचुलेट क्या कर दिया, कुछ गवारों के पिछवाड़ों में तो आग ही लग गई। See now for this action you should follow me on Instagram। मतलब अब तो
कर ही दो यार। खैर कमिंग बैक टू उर्वशी, मैडम जी की ना आदत है इंटरव्यूज में जवाब देते देते कुछ ज्यादा ही इधर उधर निकल जाने की। और जो उसके मेकर्स हैं वो रोते हुए हमारे पास आए, बोले कि हमारी फिल्म का कोई हाइप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एंड समहाउ दे हैव टू सेल देयर लैंड। या आई डोंट थिंक अपनी मूवी के मेकर्स के बारे में ये सब बोलना इज अ गुड आइडिया। ऐसा मैं बोलता अगर दीदी जी इसके बाद और आगे नहीं निकल गई होती, बिकॉज नाउ इट्स टू लेट। लाइक यू नो दे हैव टू, उनको कुछ डेथ आ गया था उर्वशी प्लीज हेजिटेट। और कुछ उधारी वगैरह में दे हैड टू लेट गो ऑफ देयर लैंड एंड ऑल। वो सड़क पे आने वाले थे। फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस जिसके मूवी के मेकर्स सड़क पे आने वाले थे। ऑल्सो फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू गेट अ कॉल व्हाइल डूइंग एन इंटरव्यू। इनफैक्ट मैंने पहले ही बताया था कि सरकार 3 मुझे पहले ऑफर हुई थी विद अमिताभ बच्चन। अच्छा। वो मैं नहीं कर पाई थी, तो इट वाज वन ऑफ माय डीपेस्ट रिग्रेट्स बिकॉज ही इज वन ऑफ माय फेवरेट he's one of my nice ringtone. He's one of my favorite actors. लगता है दीदी जी ने इतना ज्यादा वर्बल डायरिया फैला दिया कि पीछे से टीम वालों को कॉल करके बोलना पड़ा कि बस कर पागल औरत। बात तो सही है, क्योंकि उर्वशी जी की ना एक और आदत है कि ये हर जवाब में अपनी तारीफें घुसेड़ी देती हैं। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और ये बंदी फ्लेक्स कर जाएगी। सुपरस्टार मेगा स्टार चिरंजीवी गारू के संग काम किया, फिर मैंने पवन कल्याण जो सुपरस्टार है उनके संग काम किया, अभी बालाकृष्ण के संग किया है। तो मेरे ये 3 जितने भी टॉप लेवल है सारे सुपरस्टार्स का वो मैं कवर कर चुकी हूँ। जितना भी टॉप लेवल है सुपरस्टार्स का वो मैं कवर कर चुकी हूँ। ब्रो व्हाट डज दिस इवन मीन? लेवल सबके निकलेंगे। शी इज लाइक दैट वन गली की आंटी जो बिल्कुल ही नल्ली बेरोजगार चप्पल चोर चिंदी बातों पे भी शो ऑफ करती है। आप क्या खाने में दाल चावल बने हैं? हमारे यहाँ तो राजमा बने हैं। आप AC 24 पे चलाते हो, हम तो 16 पे चलाते हैं। आप सब्जियां मार्केट से लेके आते हो, हम तो ऑनलाइन मंगाते हैं। लाइक चुप, बिल्कुल चुप। जब भी मैं काम करती हूँ मैं हमेशा एकदम प्रोफेशनल, एज अ प्रोफेशनल आई वर्क। फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू वर्क एज प्रोफेशनल, एज इफ बाकी सारी एक्ट्रेसेस तो अनप्रोफेशनल है। वैसे स्पीकिंग ऑफ एक्ट्रेसेस, एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आजकल काफी सारी एक्ट्रेसेस आउटर ब्यूटी के लिए सर्जरीज कराती है पर इनर ब्यूटी की बात नहीं करती, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? एंड शी सेड दिस, 1,000,000,000% I'm all natural. This is how I was born. अरे पर and I'm completely natural and I'm mountain girl. I'm from Uttaranchal. I'm a nature you know, मैं नेचर से आई हूँ। अरे सुन तो लो। तो I'm completely untouched and this is all how I was born and I am like this. So I'm completely untouched. हो गया, झाड़ लिया पल्ला, बन ली कूल। Very cool, very cool, very cool. And the best part is कि उर्वशी जी किसी भी चीज पे शो ऑफ कर सकती हैं। It is Italian French brand name. It is the most expensive perfumes. But I have a very big collection. And I mix and match. Mix and match. Today I'm wearing mix of 10 perfumes different. I'm a perfume collector. मुझे ना वाइब आने लगी कि उर्वशी is basically शालिनी पस्सी with less money and more हवाबाजी। What the heck? I am the youngest judge in the history of Miss Universe. उर्वशी के लिए clapping. The Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, he honored me. इतने सारे वहाँ पे Victoria's Secret supermodels, Adriana Lima, and so many Hollywood actresses were there. Okay. But still, he honored me out of all. ये लिख लेता हूँ कहीं UPSC के एग्जाम में ना जाए। Truly very humbled that I'm the Forbes youngest, on the Instagram rich list and the most followed one. Really? On the social media, including Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, everywhere. Pretty sure that's not true, लेकिन चलो आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। Although I have a strong feeling कि ये अपनी आधी से ज्यादा अचीवमेंट्स बैठ के खुद ही लिखती है। People, they call me pageant legend. Hey, no one calls you that. They call me pageant legend. So I think it's like I have to carry on my legacy. First Indian actress to care about her legacy. लेकिन legacy है कहाँ? आपने कभी देखी अंगूठी में watch? No, even I haven't seen, and this is like so cute. It is so amazing. So I have this cute ring watch. First Indian actress to have a ring watch जो उसने पहले खुद कभी नहीं देखी. First of all, I never ever call Paps. First Indian actress to never ever call Paps. क्या होता है कि उनको कार के नंबर्स याद हो जाते हैं, जो भी 2-3 cars वगैरह they will remember very hard. They're very sharp, very intelligent. Paps. First Indian actress to call Paps very intelligent. फ्रांस में इतनी फैन फॉलोइंग है, मिडिल ईस्ट में मैंने तो सुपरस्टार्स के संग काम किया, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका. First Indian actress to have fans in Middle East, North Africa and France. अच्छा, तभी उर्वशी की फ्रेंच इतनी अच्छी है. Bonjour, je suis Urvashi Rautela. Je suis de Rotorua Apari Pola Fashion Week. वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है. फ्रेंच ऐसी बोलो कि उनके देश के नहीं, अपने देश के लोग भी गालियां दे. First woman in Asia to speak French with blue jhalar outfit. First Indian woman who said bonjour. You speak French so well, I thought it was Japanese. When you study the night before exam. Urvashi Ratatouille. Her French is as confusing as her English. कौन सा चुआ? Bonjour. Bonjour. यार लेकिन गलत बात है, इतनी भी बुरी नहीं है उर्वशी की. सब उसकी बेइज्जती मारते रहते हैं और उसको फेक बोलते हैं. Because I have so much love in my heart. I want to pour that love.
outside to other people. But then a lot of times, unfortunately, you know, people they think कि अरे that she's being fake. बताओ कितनी गलत बात है, और कुछ लोग तो उर्वशी को नार्सिसिस्ट भी बोलते हैं. I'm not narcissist. You know, like how can I be a narcissist? Exactly. Narcissism or narcissist is a case or a condition जब person is all about it's all about me. और उर्वशी कहाँ मी करती है यार, वो तो I करती है कि I am this, I am that. And girls are listening to my song, Daddy, Mummy है नहीं घर पे, because they all were like so nervous before actually, you know, auditioning. Honestly, जो lड़कियां मिस यूनिवर्स का ऑडिशन देते हुए अपनी नर्वसनेस भगाने के लिए डैडी मम्मी गाना सुन रही है ना, they deserve to lose. All the girls were so like they did not wanted me to participate again. First Indian actress to use did not के साथ wanted. And I could actually feel that because there was like entire group and I was all alone. बेचारी first Indian actress to be alone at the Miss Universe pageant. कितना स्ट्रगल करके आई है यार ये. Straight away from business first class, I had to travel in economy. Oh God. To win the title, to make my dream happen. I went through all that. सल्यूट है यार उर्वशी आपकी मेहनत को. इसलिए डोंट लिसन टू दीज हेटर्स, क्योंकि आप ये सारी सक्सेस डिजर्व करते हो. और वो 3 करोड़ का केक भी. उसके बाजू में छोटा वाला केक था, वो योयो के बर्थडे का था. अच्छा. वी बोथ आर पाइसियंस. तो जिस दिन गाना शूट हो रहा था मेरा बर्थडे था, जिस दिन गाना रिलीज हुआ उनका बर्थडे. अच्छा मैंने प्लान किया था. नहीं बट उनका केक वाज अ मिनी केक, माय केक वाज 340 tier cake. Yeah. Second hand embarrassment हो रही है बोलते हुए, लेकिन फिर भी first Indian actress to have a cake bigger than Yo-Yo Honey Singh's cake. लेकिन कुछ भी कर लो मैडम, ये तो हम नहीं मानेंगे कि वो केक 3 करोड़ का था. झूठ बोल रहा है. Heck. So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. Don't forget to check out my last video on Bigg Boss, क्योंकि I know कि आप लोगों ने वो नहीं देखा है. So I will see you next time with a new video. Bye bye. And yes, bonjour.